आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का गणित अभ्यास 4 का दक्षता अभ्यास। इसका पार्ट 2 है। प्रश्न नंबर 5 प्रश्न नंबर 4 तक पार्ट 1 में था। प्रश्न 5 से है, प्रश्न 5 से एक 3 सेमी के रेखाखंड AB के सिरे A पर लंब AC बराबर 3 सेमी खींचिए। बिंदुओं BC को मिलाइए। B और C को मिलाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि 3 सेमी के रेखाखंड AB, पहले 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। AB ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB। AB ये 3 सेंटीमीटर का है। इसके A पर लंब खींचना है AC। ये बिंदु पर लंब बिल्कुल होना चाहिए। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। ये भी 3 सेंटीमीटर का है। AC 3 सेमी खींचिए। ये 3 सेमी का AC रेखा हो गया और 3 सेमी का AB रेखा हो गया। फिर कह रहा है B और C को मिलाइए। B और C बिंदु को B और C को मिला दीजिए। तो चूंकि लंब खींचा गया है तो ये 90 अंश का कोण होगा। कोणों को माप कर सत्यापित कीजिए कि कोण ABC मतलब A कोण ABC बराबर कोण ACB मतलब A वाला कोण C, कोण ACB बराबर 45 अंश। तो हमको ये माप करके ज्ञात करना है। तो ये 3 सेंटीमीटर एक भुजा है AC और 3 सेंटीमीटर AB। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं आपस में, 3-3 सेंटीमीटर की हैं। तो जब ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज ABC। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के जो संलग्न कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो चूंकि एक त्रिभुज का अंतः कोण, किसी भी त्रिभुज का अंतः कोण जो होता है 180 अंश होता है। तो इसमें तीनों कोण अगर हम देखेंगे तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। कोण A का मान हमें मालूम है 90 अंश प्लस अब BC दोनों बराबर हैं। तो कोण B की जगह C या C की जगह B हम लिख सकते हैं। तो 2 कोण B बराबर 180 अंश। 2 कोण B बराबर, इसको इधर कर पक्षांतर करके माइनस कर देंगे, 180 अंश माइनस 90 अंश बराबर हो जाएगा 90 अंश। 2 कोण B बराबर 90 अंश। तो कोण B बराबर हो जाएगा 90 अंश बटे 2 मतलब 45 अंश। तो कोण B का मान कितना आ गया 45 अंश। तो चूंकि कोण B और कोण C दोनों बराबर होंगे क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के कोण हैं, तो कोण C बराबर भी 45 अंश ही होगा। ये हो गया है आपका, सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक 5 सेमी माप का रेखाखंड AB खींचिए। इसमें देखिए सबसे पहला काम हमें करना है, AB एक रेखा खींचना है 5 सेंटीमीटर माप का। ऐसे 5 सेंटीमीटर माप का एक हमने AB रेखा खींच दिया। AB ये 5 सेंटीमीटर माप का है। बिंदुओं A और B पर क्रमशः 60 अंश और 120 अंश के कोणों की रचना पटरी और प्रकार की सहायता से कीजिए। A पर हमें 60 अंश का कोण बनाना है। A पर ऐसे 60 अंश का हमको कोण बनाना है। तो 60 अंश का कोण बनाने के लिए हमें पता है किसी दूरी से एक चाप काटते हैं और पहला चाप जो होता है वो 60 अंश का कोण होता है। ये 60 अंश का हमने कोण बना दिया। ए बिंदु पर
अब हमें B बिंदु पर 120 अंश का कोण बनाना है। B बिंदु पर 120 अंश का कोण बनाना है। तो यहाँ भी इसको डाट डाट में थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ऐसे हम 120 अंश का कोण बनाने के लिए, चलिए 120 अंश का कोण पटरी और प्रकार की सहायता से इसे बनाना है। तो 120 अंश का कोण हम बनाते हैं। ऐसे किसी दूरी से एक चाप काटेंगे और पहला चाप, और यहाँ हो गया दूसरा चाप। ये दूसरे वाले चाप को हम ऐसे मिला देंगे। ये 60 अंश का हो गया और ये 120 अंश का कोण हो गया। इन कोणों के अर्धक खींचिए। अब इन कोणों के पटरी और प्रकार की सहायता से हमें अर्धक खींचना है। तो अर्धक खींचने के लिए क्या करते हैं, ऐसे एक चाप काटते हैं और फिर उन चापों से एक एक चाप ऐसे काट देते हैं बीच में, जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटते हैं। ऐसे ये अर्धक हो गया कोण बी का। अब कोण ए का भी अर्धक करेंगे। तो कोण ए का अर्धक करने के लिए भी वही काम करते हैं हम। एक चाप काटते हैं और फिर ऐसे चाप काट देते हैं और इस चाप एक दूसरे को जहाँ काटते हैं उसको ए से मिला देते हैं। ये चाप एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, मान लीजिए सी बिंदु पर काट रहे हैं। सी बिंदु दिया है तो कह रहा है कोण ए सी बी को नापिए। हमें नाप करके देखना है कितने अंश का होगा। हम ऐसे भी जान सकते हैं कि ये कितने अंश का होगा, क्योंकि हमने 60 अंश का अर्धक किया है तो 30 अंश हो गया और 120 का किया है तो 60 अंश हो गया। तो ये 60 अंश 30 अंश 90 अंश हो गया। ये कोण हो गया सी ए बी बराबर 30 अंश। और कोण सी बी ए बराबर 60 अंश। ये दोनों मिलकर 90 अंश हो गए। और किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण सी ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर 90 अंश हो जाएगा। लेकिन हम चांदे की सहायता से इसको नाप करके हम देख लेते हैं। ये करेक्ट देखिए 90 अंश का कोण है बिल्कुल। इस भुजा से ये भुजा एकदम मिल जा रही है। ये 90 अंश का कोण बन रहा है। इस तरह से हमारा ये हमारा 90 अंश का कोण है, कोण ए सी बी। ये हमने अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसी त्रिज्या के एक वृत्त खींचिए। इसमें 2 जीवा पी क्यू और क्यू आर लीजिए। किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। कोई भी त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींच देना है ऐसे। चलिए एक हम वृत्त खींच देते हैं किसी भी त्रिज्या का। ऐसे हमने एक वृत्त खींच दिया किसी त्रिज्या का। इसमें कह रहा है 2 जीवा लेना है पी क्यू और क्यू आर। 2 जीवा हम ले लेते हैं। एक जीवा मान लीजिए ए है पी क्यू, और एक जीवा और ले लेते हैं ये क्यू आर। ये 2 जीवा हो गए। इन जीवाओं के लंबार्धक खींचिए। तो इन जीवाओं के हम लंबार्धक कर लेंगे। पी क्यू और क्यू आर का आधे से अधिक दूरी लेंगे, वही हमारा नियम है। ऐसे आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप काटेंगे
और फिर दूसरे P बिंदु को केंद्र मान करके ऐसे हम चाप काट देंगे। फिर इसका भी यही करेंगे, आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप काटेंगे और R बिंदु को केंद्र मान करके एक हम चाप काट देंगे। ये लंबार्धक खींचने का हमारा यह तरीका है। इसके बाद एक दूसरे को जहाँ काटते हैं हम ऐसे मिला देंगे, ऐसे। ये इसके हमने लंबार्धक PQ और QR जीवा के लंबार्धक खींचते हैं। इनके प्रतिच्छेद बिंदु C से, इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे है ये C है, मान लीजिए C से कह रहा है PQR को मिलाइए। ये C से हम PQR को मिला देते हैं। इसको मिला दिए P को, और C से फिर हम Q को मिला देते हैं, और C से पुनः हम R को मिला देते हैं। अब कह रहा है रचना द्वारा सत्यापित कीजिए कि बिंदु C वृत्त का केंद्र है। अब हमें रचना द्वारा सत्यापित करना है कि ये जो बिंदु C है ये वृत्त का केंद्र है। तो रचना में हम एक चीज़ देखेंगे इसमें कि अगर हम C से PQR की दूरी को अगर हम नापते हैं तो ये तीनों, ये 2.5 सेंटीमीटर है, CR 2.5 सेंटीमीटर, CQ ये भी 2.5 सेंटीमीटर है, और PC ये भी 2.5 सेंटीमीटर है। मतलब तीनों भुजाएं बराबर हैं। ए PC बराबर QC बराबर RC, ये तीनों भुजाएं मापने पर बराबर हैं। और किसी भी वृत्त में, किसी भी वृत्त में मध्य बिंदु से वृत्त की परिधि पर खींची गई रेखाएं यदि बराबर हैं तो वह बिंदु वृत्त का केंद्र होगा। और रेखाएं वृत्त की त्रिज्या होंगी। अगर कोई वृत्त है उस पे से कितनी भी रेखाएं खींच दें, वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखाएं ही आपस में बराबर होंगी। अन्यथा अगर वृत्त का केंद्र नहीं होगा तो ये रेखाएं आपस में बराबर नहीं होंगी। चूँकि PC, QC और RC रेखाएं आपस में बराबर हैं, इसलिए इससे सिद्ध होता है कि C बिंदु जो है वृत्त का केंद्र है। अब कह रहा है एक त्रिभुज PQR खींचिए, इनके अंतः कोणों के समद्विभाजक खींचिए। क्या इनके अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं? एक त्रिभुज बनाना है PQR, ऐसे एक त्रिभुज बनाना है।
पी क्यू आर, एक त्रिभुज बनाना है। इनके अंतः कोणों का समद्विभाजन करना है। समद्विभाजित करने के लिए हम क्या करते हैं, वहीं कोई भी दूरी लेकर के एक ऐसे चाप काटते हैं और दोनों चापों से पुनः एक एक ऐसे चाप काट देते हैं, ऐसे, और इससे रेखा खींच देंगे एक। फिर Q बिंदु को केंद्र मान करके पुनः एक चाप काटेंगे। ये हमने चाप काट दिया और इसको मिला दिया। अब फिर हम Q का समद्विभाजक कर देते हैं, R का P का। ये हो गया, इसका समद्विभाजक कर देते हैं। इसका समद्विभाजक करने के लिए हम ऐसे करते हैं, ऐसे, और इसको भी हम मिला देते हैं, एक दूसरे को जहाँ काटते हैं। अब ये तीनों हम देखते हैं कि एक ही बिंदु पर मिलते हैं। इनके अर्धक एक ही बिंदु पर मिलते हैं। कोणों का समद्विभाजक करके ये हमें सिद्ध करना है। तो ये हमें कोणों का अर्धक करके हमने देख लिया कि एक ही बिंदु, ये मान लीजिए O पर मिलते हैं। आप देखिए, कोण P Q R तीनों के अर्धक एक ही बिंदु पर, O बिंदु पर मिल रहे हैं। फिर 9वां सवाल है, कह रहा है एक त्रिभुज ABC खींचिए। हमें एक त्रिभुज खींचना है ABC। एक हमको त्रिभुज ऐसे खींचना है। एक त्रिभुज खींचना है ABC। अब फिर कह रहा है कि इनके भुजाओं के लंब समद्विभाजक हमें खींचना है। तो भुजाओं का लंब समद्विभाजक आपको पता है, भुजाओं का लंब समद्विभाजक क्या होता है, आधे से अधिक दूरी लेकर के, भुजा के आधे से अधिक दूरी लेकर के ऐसे उनके लंब समद्विभाजक जो हैं उनको हमें अब मिलाना है। ये हो गया इसका लंब समद्विभाजक। ये हो गया, ये इसका हो गया, इधर काटा, और ये है। और पुनः इसका हम समद्विभाजक देखते हैं। तो इसका हमने किया है ए, और ये है, तो इसको हम मिला देंगे।
इस तरह से हमने देखा कि तीनों के लंब समद्विभाजक किसी भी त्रिभुज में भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु, मान लीजिए ओ बिंदु है तो एक ही बिंदु पर काटते हैं एक दूसरे को। आप देखिए एकदम करेक्ट एक ही बिंदु पर सब तीनों काट रहे हैं। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे अगला सवाल देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, पटरी और प्रकार की सहायता से 210 अंश के कोण की रचना कीजिए। तो ये तो पटरी और प्रकार की सहायता से हमें बनाना है, 210 अंश का कोण की रचना करनी है। तो पटरी और प्रकार से सहायता से हमें खींचनी है अगर, तो मान लीजिए हम ए बी रेखा खींच लेते हैं ऐसे, आगे हम डैश 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 करके इसको बढ़ा लेते हैं रेखा को ऐसे। अब हमें 120 अंश के कोण की रचना करनी है, तो हम ए, मान लीजिए ए है ए और ए बी रेखा है। अब इस पर हमें 210 अंश के कोण की अगर ए बिंदु पर मान लीजिए रचना करनी है, तो चूँकि 180 अंश का कोण ही होता है एक रेखा के ऊपरी साइड में, तो हम इसको यहाँ से ऐसे काटेंगे, ये चाँप काट लेंगे। अब फिर 60 अंश, 120 अंश, 180 अंश, एक रेखा पर किसी भी बिंदु पर ऊपर की साइड में 180 अंश के कोण होते हैं, और लेकिन हमें 210 अंश चाहिए, तो एक चाप हम और काटेंगे ऐसे। इस चाप को और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ऐसे, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसका हम अर्धक कर देंगे, 180 अंश वाले और 240 अंश वाले जो चाप हैं उनका अर्धक कर देंगे। अर्धक करने पर ये हो जाएगा 180 में 30 अंश अगर हम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 210 अंश। 180 अंश में ये देखिए, ये हमारा 210 अंश का कोण बन करके पूरा तैयार हो गया। इस तरह से हम 210 अंश का कोण बनाएंगे, ये बन गया। फिर कह रहा है एक रेखाखंड ए बी खींचिए। हमने एक कोई भी रेखाखंड हमें खींच लेना है, एक हम रेखाखंड खींच लेते हैं ए बी। एक रेखाखंड हमने ए बी खींच लिया। ए बी के बाहर कोई बिंदु ओ लीजिए। इस पे कोई भी बिंदु हमें यहाँ पर एक ओ बिंदु ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा वो बिंदु ए है, ओ बिंदु। ओ से होकर जाने वाली ए बी के समांतर रेखा पी क्यू खींचिए। अभी इसे ए बी के समांतर ही रेखा खींचना है ओ बिंदु से, जो कि होकर के ओ बिंदु से होकर के जानी चाहिए। इसके समांतर मतलब होता है समान अंतर पर। ये हमें रेखा खींचना है पी क्यू, ओ बिंदु। फिर कह रहा है ओ को बी से मिलाइए। ओ बिंदु को बी से मिलाना है। हमने ओ बिंदु को बी से मिला दिया। फिर रेखा पी क्यू पर कोई अन्य बिंदु यस लीजिए। इसी पी क्यू रेखा पर एक और बिंदु लेना है, यस हमने ले लिया, मान लीजिए यस बिंदु। अब फिर यस बिंदु से ओ बी के समांतर एक रेखा खींचिए। ये ओ बी है, इसी के समांतर पुनः एक रेखा खींचना है इस बिंदु से। तो इसी के समांतर हम रेखा और खींच लेते हैं ऐसे। ये हो गया समांतर रेखा जो पी क्यू को ओबी के समांतर एक अन्य रेखा खींचिए। अब ए बी को यह कहाँ पर काट रहा है, पी क्यू पर ही हमने एक यस लिया है तो ए बी को काटेगा। ए बी को एक टी पर काट रहा है। समांतर रेखाओं के इन युग्म से कौन सी आकृति बनती है। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं।
PQ और AB समांतर रेखाएं हैं और OB के समांतर हमने ST खींचा है, ये दोनों समांतर हैं। तो इस तरह से ये समांतर रेखाओं का एक चतुर्भुज बन गया। ये हो गया OBST। इस तरह से OBST एक समांतर चतुर्भुज है। ये OBST इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपका अभ्यास 4 का, कक्षा 7 अभ्यास 4 का दक्षता अभ्यास समाप्त हो गया।